देखो बच्चों, नीट 2023 का रिज़ल्ट तो आ गया, तो आपको तो पता चल ही गया है कि आपका मार्क्स कितना आया है। और आप ये भी जानते हो कि उस मार्क्स से आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फिर जिस बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, जो लोग को पता चल गया है कि तुम्हारा तो सिलेक्शन होने वाला है भाई, तो उन लोगों का कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन जिनका नहीं होने वाला, उनके लिए ही मैं आया हूँ अभी। थोड़ी देर आप मुझसे बात तो कर लो। नीट 2023 में जो भी हुआ, कुछ तो खामियां था, कुछ ना कुछ तो बात था कि आपका नीट 2023 अच्छे मार्क्स के साथ नहीं गया, आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए। तो फिर आप क्या करोगे? नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे, या फिर छोड़ ही दोगे? यही दो ही ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है। क्योंकि आप पास्ट को कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ इतना याद रखिए, पास्ट को आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो हो गया सो हो गया। आपके हाथ में है प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट में कुछ करोगे तो आपका फ्यूचर बदल सकता है। ठीक है? तो फिर नीट 2023 पहले तो बात ये, जिस बच्चे को भी लग रहा है कि मेरा लाइफ मुझसे चला गया, वो बच्चे तो आप इतना तो जान लो कि तुम्हारा लाइफ तुमसे कहाँ पे भी नहीं गया। नीट इज़ नॉट द लाइफ, नीट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। या फिर आप कह सकते हो ये पार्ट भी नहीं है। ये नीट आपका लाइफ का पार्ट भी नहीं है। अगर आपके लाइफ के पार्ट होता तो फिर आपको वो करना ही पड़ता। ठीक है? इतना तो समझ लो कि आपका नीट आपका लाइफ भी नहीं है, आपका लाइफ के पार्ट भी नहीं है। कौन सी शहर है कुछ कि वो कह देते नीट इज़ नॉट अ लाइफ, नीट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ। बेटा, नीट पार्ट भी नहीं है, क्योंकि तुमने खुद चूज़ करा है कि तुम नीट एग्ज़ाम में बैठोगे। तो फिर नीट पार्ट, लाइफ का पार्ट कहाँ से हो गया? हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि साइंस लेते हैं, अच्छे खासे नंबर ले आते हैं बोर्ड में, 12 बोर्ड में, लेकिन नीट फिट नहीं देता, नीट नहीं देता, जेईई नहीं देता। उसको पढ़ना ही नहीं है भाई, उसको यूपीएससी करना है, उसको डब्ल्यूबीसीएस करना है, उसको बीपीएससी करना है, तो फिर वो क्यों करे नीट फिट? ठीक है? ऐसा होता तो है। तो फिर नीट पार्ट भी नहीं है लाइफ का। क्या एक एग्ज़ाम है, तुमने बैठा, नहीं हो पाया, तो फिर क्या हो गया? नहीं हो पाया मतलब ये तो नहीं है कि तुम नालायक हो, ये इतना तो नहीं है ना। नहीं हो पाया मतलब ये तो नहीं है कि तुम किसी और एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, या फिर तुम कुछ और नहीं कर सकते। ये पढ़ाई लिखाई जो भी है, इसके बाहर भी कुछ है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा होगा, ऐसी बात तो नहीं है ना। देखो भाई, चाय वाला भी प्रधानमंत्री है और बहुत अच्छा पीएम है। ठीक है? तो फिर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ज़रा सुनो, ध्यान से सुनो। देखो, पहले तो होता है कि कुछ अच्छी तरफ के बच्चे जो कि फास्ट बेंच में बैठता है, ये होता है क्लासरूम का फास्ट, ये होता है मिडिल टाइप का बेंच, और ये होता है बैक बेंच। ये होता है बैक बेंच। ठीक है? ये होता है फास्ट बेंच, ये होता है मिड बेंच, ये होता है बैक बेंच। ठीक है? एक मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ, सुनो यार। तुम क्यों खामों का डिमोटिवेट होते हो? थोड़ा बहुत कुछ कह रहा हो, आपको थोड़ा मोटिवेशन ही मिलेगा, तो देख लो। अब बात को अच्छी तरीके से समझ लो। ये जो फास्ट बेंच पे बैठा हुआ होता है, वो क्या कहते हैं? वो पढ़ा सुना में, मतलब पढ़ाई लिखाई में एकदम ज़बरदस्त होता है, एकदम मतलब 100 में से अगर उसके 98 भी आ गया ना, तो फिर वो भी रो देता है। किस बात के लिए रोता है? मेरा वॉइस इतना क्यों हो रहा है? किस बात के लिए रोते हैं? क्योंकि उसका 2 मार्क्स कहाँ पे गया, उसके 2 मार्क्स कहाँ पे चला गया, इस बात से वो रो देते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखो, और ये जो मिड बेंच का बच्चा हुआ है, मिड बेंच का, उसका करीब नंबर रहता है 60 से 80 तक भी नहीं रहता, 75 तक पकड़ सकते हैं आप कि 75 तक रहता है। ये जो बैक बेंचर है भाई, ओ भाई, बैक बेंच में बैठ के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 70-80 तक लेस आता है नंबर। ठीक है? लेकिन बहुत कम। और हम ये सब बैक बेंच की बात नहीं कर रहे जो बहुत अच्छे नंबर ले जाते। मैं तो
उन बैक बेंचरों की बात कर रहा हूँ जो जो जहाँ पे 25 में अगर पास होता है कोई बच्चा तो फिर वो 26 पाता है, 26 आउट ऑफ 100 उसको मिलता है। ऐसी बच्चे की बात कर रहा हूँ बैक बेंचर में। ये बैक बेंचर को जो नंबर होता है ना वो 40 से कभी ऊपर नहीं गया, मतलब 40 भी नहीं गया, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूँ 40 गया है। 100 में से उनको 40 मिला है, ठीक है, लेकिन 40 प्लस कभी नहीं हो। वो वाले बैक बेंचर की बात मैं कर रहा हूँ। और एक बात देख लो, 100 में से 40 पाके भी वो नाच रहा है कि भाई 40 मिल गया, ठीक है। अब सुनो, ये जो फास्ट बेंचर है वो क्या लेते हैं, साइंस। ये ले लिया साइंस, साइंस ले लिया, साइंस लेके बनेगा क्या, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर या फिर बनेगा इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा साइंस लेके। पहले वाले जो स्टूडेंट है, मतलब ज़्यादातर के बच्चे की बात कर रहा हूँ, 90% बच्चे जो मिड बेंच के रहता है वो ले लिया कॉमर्स, वो ले लिया कॉमर्स। और ये जो बैक बेंचर है वो लेता है आर्ट्स, वो लेता है आर्ट्स। उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है आर्ट्स के अलावा, तो फिर वो आर्ट्स ही ले लेता है, ठीक है। सुन लो, पहले मैं 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो 10% नहीं जो मिड बेंच में बैठ के भी साइंस ले लिया या फिर आर्ट्स ले लिया या फिर अपने चॉइस से कोई आर्ट्स ले लिया, वो फास्ट बेंचर था। मैं उस वाले बच्चे की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये जो साइंस वाले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर, ये जो कॉमर्स वाले बच्चे, ये साइंस वाले बच्चे तो डॉक्टर इंजीनियर बन गया, कॉमर्स वाले बच्चे बन गया सीए बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद आए ये आर्ट्स वाले बच्चे, ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चे, तो फिर ये बनता है जाके IAS IPS। ऐसा नहीं है कि इस वाले बच्चे भी नहीं है IAS IPS में, लेकिन अगर आप देखोगे सिलेबस क्या है, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, तो फिर IAS IPS आ गया ना उसमें, वही वाला एग्ज़ाम देता है। बहुत सारे बच्चे आर्ट्स फार्ट्स लेके IAS IPS बन जाता है। और इंजीनियर फील्ड में अभी इंजीनियर बहुत घुस रहा है, बहुत सारी, डॉक्टर बहुत कम आता है UPSC में, लेकिन ये वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे IAS IPS समझ लो कि IAS IPS बन रहा है, ठीक है। अब देखो, जब काम करने का बारी आई तो फिर इनमें चलो इतना को मिटा देता हूँ, इतना को, बस इतना इतना इतना, और ये नंबर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 40 आउट ऑफ 100। अब ये जो आर्ट्स वाला बच्चे हैं वो बन गया IAS, इसके अंडर में काम करता है, मतलब इसके अंदर में जो काम होता है उसके भी अंडर में काम करता है ये CA। कोई बिजनेसमैन है, IAS की परमिशन ले रहा है कि भाई यहाँ पे मैं एक फ्लैट करना चाहता हूँ, तो भी DM से जाके साइन ले रहा है, DM के अंडर में हो गया ना वो। अब वो जो प्रोमोटर है, बिल्डिंग बनाना चाहता है, वो दे दिया किसी कॉमर्स वाले बच्चों को, देखो भाई कितना पैसा लगता है, कितना क्या लगता है, वो हिसाब कर रहे हैं, तो उसके अंदर आ गया ये CA। या फिर ये मतलब कॉमर्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे आ गया आर्ट्स के तला, भाई IAS के नीचे में, ठीक है, आर्ट्स या फिर IAS, उसके नीचे आ गया कॉमर्स वाले बच्चे। अब देखो, अब एक चीज़ देखो, इसके अंडर में काम किया, अब इसको चाहिए इंजीनियर फ्लैट बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो फिर ये हायर किया किसको, इंजीनियर को। अब ये वाले बच्चे इंजीनियर को बुलाया, भाई इंजीनियर आ जा, या फिर साइंस आ जा, आ गया इंजीनियर, ठीक है। अब ये इंजीनियर एक फ्लैट बनाया, फ्लैट तोड़ के भाग के पड़ गई, 2-3 साल में वो टूट गई, फिर मरीज आई, मरीज को भेज दिया डॉक्टर के अंडर, ठीक है, डॉक्टर आ गया, तो फिर ये डॉक्टर वाले यहाँ पे भी आ गया डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर तो नीचे आ गया ना, बहुत आ गया है ना नीचे डॉक्टर। मैं डॉक्टर को छोटी नहीं कर रहा हूँ, देख लो भाई, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि किसके अंडर में कौन काम कर रहा है, वैसे वही बता रहा हूँ। अब देखो, अगर यहाँ पे देखोगे साइंस में था, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, अब जॉब फील्ड में जाओगे आर्ट्स कॉमर्स साइंस, कॉमर्स बीच में ये। अभी एक और जलवा दिखाओ जलवा। मैंने अभी तक कहा है कि बैक बेंचर जो कि है, बैक बेंचर मैंने कहा है,
जो कि है 40% मार्क्स लेके पास होने वाला लड़का या फिर लड़की। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत देख लो। मैंने अभी तक वो वाले बच्चों की बात ही नहीं किया है जो फेल करता है, जो फेल कर लिया, पढ़ाई छोड़ दिया, पढ़ाई में मन नहीं है साहब, कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दिया, 12 में छोड़ दिया, क्लास 5 तक पढ़ा है, क्लास 6 तक पढ़ा है, या फिर कभी भी पढ़ाई नहीं है। तो वो वाले बच्चे कहाँ गया? वो वाले बच्चे जो लोग 5, 6, 7, 8 तक पढ़ा हुआ है, वो वाले बच्चे आ गए इनके ऊपर, हो गया पॉलिटिशियन। तो फिर पॉलिटिशियन बन गया। ठीक है, देखो भाई, मुझे जेल नहीं जाना, मैं बता देता हूँ एकदम। और एक चीज़ देख लो, जो वाले बच्चे कभी भी स्कूल फुल नहीं गया, वो वाले क्या बन गए? साधु सन्यासी। अब ये साधु सन्यासी के अंदर ये साधु के अंदर काम करते हैं पॉलिटिशियन के पास एक ना एक तो साधु होता ही है, वो उनके बात को मान के ही चलता है, आपको थोड़ी बताएगा। वो देख लेना, हाथ में कुछ अंगूठी फांगूठी पहन के रखता है। तो साधु सन्यासी के अंदर आ गया पॉलिटिशियन के अंदर आ गया IAS, उसके अंदर आ गया कॉमर्स वाले, उसके बाद अंदर आ गया साइंस वाले, इंजीनियर। आप बोलना, आप तो बोलना। हाँ, तो फिर कोई सा भी स्ट्रीम या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट छोटा नहीं है। जो लोग ये बनता है कि डॉक्टर में आ गया, MBBS फील्ड में चला गया और अपने दोस्त को ही भूल गया, फ़ोन नहीं किया कभी भी, तो फिर बहुत ही बुरा करते हो यार। तुम करते क्यों ऐसा? हाँ, भूल गया? हाँ, इतना जल्दी भूल गया? इतना अच्छा दोस्ती था। जो भी है, चलो, तो फिर ये मैं थोड़ा बहुत बता दिया, मजाक में ये कुछ बता दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। मुझे जेल वेल नहीं जाना, ठीक है? मुझे तो साधु सन्यासी बनना है। मैं खाक के लिए पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, या फिर पढ़ा रहा हूँ। मुझे पहले ही पता होता तो फिर मैं साधु सन्यासी नहीं बन जाता। ये मुझे आप जाके पता चला, वो भी एक YouTube के वीडियो से। चलो, देखो बच्चे, नीट में था ना मैं, हाँ नीट में था ना, तो जिनका नहीं होने वाला है इस साल सिलेक्शन, अगर वो आप 2 साल की ड्रॉप आउट हो, तो आप किसी कॉलेज में चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ और एक कोर्स ले लो, BSc हो, BA नहीं हो सकता, आपको BSc लेना पड़ेगा। आप BSc ले लो, वो जनरल हो या फिर जेनेरिक हो, मतलब ऑनर्स लो या फिर पास लो, लेकिन आप ले लो। और अगर आप 1 साल की ड्रॉपर हो, तो फिर आप एक और चांस दो खुद को, एक और बार ट्राई करो, नीट 2024 में ट्राई करो। अगर आपका आ जाता है तो बहुत बड़ा ही हो। और अगर आप 1 साल के भी ड्रॉपर नहीं हो, 12 करके अभी 2023 में फर्स्ट टाइम नीट दिया है, जाके पढ़ ले, 1 साल ड्रॉप ले ले, अपनी लाइफ को सुधार ले। ठीक है, तू समझ गया ना मेरी बात? अभी वीडियो क्या देख रहा है बेवकूफ? जाके पढ़, काम पे आएगा। 1 साल ड्रॉप तो तू ले ही सकता है। जहाँ पे बच्चे 2-3 साल ड्रॉप लेता है, तो फिर तू 1 साल तो ड्रॉप ले ही सकता है ना। तो फिर चला जाओ यार, जाके पढ़ लो कुछ। यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लो। अभी ऑनलाइन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे है कि बहुत कम फीस में पढ़ाता है, ज्वाइन कर लो यार। और हाँ, समंदर के लहरों में भटकना मत, ठीक है? अपने रास्ते में सही रहो, मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। ऐसे नहीं कि वही एक ऐसे ढेउ आ गया और हम बह गए। नहीं भाई, बहना नहीं है हमको पिघलना नहीं है। हम सख्त लंडे हैं तो फिर सख्ती है, हमको पिघलना नहीं है, वो जो भी हो जाए। ठीक है, चलो, थैंक यू।